आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग प्लैटिनम मेटालिकम के बारे में बात करने वाले हैं। प्लैटिनम क्या है? एक मेटल है। जैसे हम लोग प्लैटिना पहनते हैं, हाथ में प्लैटिनम की रिंग पहनते हैं, प्लैटिनम का गले का पहनते हैं, तो आप उससे समझ सकते हैं कि बस एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए, जिससे आपको ये पूरी मेडिसिन समझने में आसान हो। कोई एक लेडी है जो अब प्लेटिनम पहनती है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इगोस्टिक है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है लोगों से, जो कि ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है कि लेडीज का डार्क कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलता है, ब्लैक हेयर होते हैं, पतली दुबली होती है। और उसमें ऐसी हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है कि उसका जो फर्स्ट मेंसेस था वो बहुत जल्दी आ गया था, मतलब 13 साल की उम्र में ही मेंसेस देखने को मिला हो, और मेंसेस बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज रहता हो, मतलब बहुत ज्यादा देखने को मिलता हो, तब आप प्लैटिना के बारे में सोच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं लेडीज सिर्फ क्यों बोल रही हूँ। तो प्लैटिना जो है वो वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बट अगर ऐसा कोई मेल है तो आप उसके लिए भी दे सकते हैं। तो हम इसके माइंड सिम्टम की बात करते हैं। तो प्लैटिना की जो वुमेन होगी, उसको ऐसा लगता है कि जो लोग भी उसके आस पास हैं वो उससे बहुत ज्यादा इंफीरियर है, चाहे वो उसके शरीर का साइज हो या फिर उसके माइंड की सोच हो। तो मेंटली भी वो सबको अपने आप से इंफीरियर समझती है, और फिजिकली भी उसको ऐसा लगता है कि उसके जो हाथ पैर हैं वो सबसे बड़े हैं, उसकी जो बॉडी है वो सबसे बड़ी है, उसके पास सबसे ज्यादा धन है, लोग जो है उससे नीचे कास्ट के लोग हैं। मतलब इस टाइप का मेंटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। वो अपने से ऊपर किसी को भी नहीं समझती। उसका ऐसा माइंड थॉट होता है कि उससे जो लोग भी हैं उसके आसपास, सब उससे नीचे ही हैं। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा हो, तब आप प्लैटिना के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं। अगर कोई वुमेन है, एक मोमेंट में तो बहुत ज्यादा खुश है। अब आप देखेंगे जो लोग इस टाइप के होते हैं वो अधिकतर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अभी बहुत ज्यादा खुश है, सडनली उनका मूड स्विंग होगा और तुरंत ही उदास देखने को मिल जाए, और अपनी छोटी सी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएं। जैसे मुझे एक नॉर्मल सा कट हो और मैं उसको बार बार बोलूं, यार मुझे ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा लगा है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन हो, हिस्टेरिकल वुमेन हो, चीजें बढ़ा चढ़ा के बता रही हूं, तब आप प्लैटिना के बारे में सोच सकते हैं। कि जो वुमेन होती है वो अपनी लाइफ को लेके थक चुकी होती है, और उसके बाद उसको फियर ऑफ डेथ भी देखने को मिलता है। मतलब एक तो जीवन से थक गई, मतलब कितना ज्यादा जी लिया वो और कितना जीना है, और दूसरी तरफ वो मरना भी नहीं चाहती, उसको डर होता है कि कहीं वो मर ना जाए। ऐसा माइंड का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। एंड मेंटल सिम्टम्स में हमें यहाँ पे किसी भी ग्रीफ की वजह से, जैसे कोई भी दुख हो, अगर कोई पर्सन है उसकी फैमिली में या उसके नियरेस्ट जिनको वो जानती थी उनकी डेथ हो जाए, उसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें मेंटल डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। कोई भी जो बॉडी की कंप्लेन्स हैं ग्रीफ की वजह से, अगर कोई उसकी इंसल्ट कर दे, इन सारी चीजों से वो बढ़ जाता है। अब हम इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसका जो पर्सन होगा, उसके अगर माइंड के सिम्टम अपेयर होते हैं तो बॉडी के सिम्टम चले जाएंगे, मतलब जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं अभी प्लेटिना हूं, तो अगर आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, आप जो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी आप उसको छीन लेके गए, ठीक है, तो उससे मेरा माइंड स्टेटस क्या हो गया? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। वो सामान मुझसे कैसे लेके जा चुके हैं, आप कैसे ले गए, ऐसी अगर फीलिंग आ रही है। तो अगर मेरी बॉडी में कोई दर्द था तो वो मैं भूल जाऊंगी, मुझे सिर्फ वो याद रहेगा जो आप लेके चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंटल सिम्टम प्रोमिनेंट होगा, या जिससे मेरा बहुत ज्यादा लगाव है वो मुझसे दूर हो जाए, तो यहाँ पे मेंटल सिम्टम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, और अगर मुझे बॉडी में पेन था तो वो गायब हो जाए। ऐसा प्रेजेंटेशन हमें प्लैटिना में देखने को मिलता है। हम इसके फिजिकल जनरल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेन का जो कैरेक्टर होता है वो बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। मतलब चीजें बहुत धीरे धीरे बढ़ी और बहुत धीरे धीरे कम होंगी, एंड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। और जिस भी पार्ट में दर्द होगा, मान लीजिए मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वहां पे मुझे नमनेस देखने को मिलेगी, मतलब मेरा ये वाला पार्ट जो शून्य पड़ जाएगा। मैं चींटी भी काट रही हूँ तो मुझे कोई भी सेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा। तब आप प्लैटिना के बारे में सोच सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फिजिकल। तो उसको ऐसा लगता है कि इसका पर्सन में हर एक डायरेक्शन से ग्रोथ हो रही है। जैसे मेरा हाथ है तो ये हाथ मेरे बड़े होते जा रहे हैं, मेरा मुंह है, मेरा मुंह बड़ा होता जा रहा है, मेरा शरीर है, मेरा शरीर बड़ा होता जा रहा है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है, तब आप प्लैटिना के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके हेडेक की बात करते हैं। अगर किसी
वुमेन में यूट्राइन डिसीज के साथ हेडेक देखने को मिल रहा हो, मतलब यूट्रस से रिलेटेड डिसीज हो और उसके सर में दर्द बना हुआ है, वर्टेक्स रीजन में दर्द बना हुआ हो, तो आप प्लेटिना के बारे में सोच सकते हैं। उसके अलावा हेडेक के साथ अगर हेड एरिया में ही नमनेस देखने को मिल रहा हो, शून्य पड़ जा रहा हो और बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिल रहा हो जो कि धीरे धीरे बढ़ा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, तब भी आप प्लेटिना के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके जीआईटी सिम्टम की बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन। तो अगर कोई पर्सन है वो ट्रैवलिंग करता है, जैसे अभी मैं भोपाल में हूँ और मैं बिहार जा रही हूँ या कोई भी स्टेट जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे क्या हो, कॉन्स्टिपेशन होने लगे। उससे पहले मेरी हिस्ट्री थी कि मेरे पेट एकदम नॉर्मल फ्रेश हो रही थी मैं, लेकिन जब से मैं ट्रैवल कर रही हूँ तब से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्टूल पास आउट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो मुझे, तब आप प्लेटिना के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे स्टूल क्या होता है, जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना, वैसे ही हमारे रेक्टम से चपक जाए स्टूल और निकलने में दिक्कत हो, तब आप प्लेटिना के बारे में सोच सकते हैं। हम नक्स वोमिका को भी कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं। अगर किसी पर्सन में आपने नक्स वोमिका का यूज किया है कॉन्स्टिपेशन के लिए, लेकिन उससे आपको रिलीफ देखने को ना मिला हो, उस कंडीशन में भी आप प्लेटिना का यूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम इसके फीमेल सिम्टम की बात कर लेते हैं। तो इसका वेजाइनल एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव देखने को मिलता है। इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि वो नैपकिन भी बेयर नहीं कर पाती है। जैसे अब कोई वुमेन है, उसको पीरियड्स आए, तो अगर उसने पैड यूज किया तो उससे उसको स्पाज्म आने लगे, बहुत ज्यादा घबरा रही हो कि उसको डर है कि वो जैसे ही पैड लगाएगी तो उसको झटके आने लगेंगे, अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा हो, तब आप प्लेटिना के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा निम्फोमेनिया देखने को मिलता है। निम्फोमेनिया वर्ड जहां पे भी आता है उसका मतलब हो जाता है एक्सेसिव सेक्स डिजायर इन फीमेल। वो भी मैं स्पेशली उस कंडीशन में जब लड़की हो और वो वर्जिन हो और वो लेटी हो, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पल्स आने लगे वेजाइना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव के साथ साथ बहुत ज्यादा डिजायर भी है सेक्सुअल, और उसके साथ ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन देखने को मिल रहा हो, तब भी आप प्लेटिना के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब हम इसके मेंसेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेंसेस बहुत अर्ली आता है, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होता है, काफी लंबे समय तक के लिए बना रहता है, डार्क क्लॉटेड देखने को मिलता है, मतलब गाढ़े रंग का, और थक्के देखने को मिल रहे हो, और बीरिंग डाउन पेन, जैसे कुछ नीचे जा रहा हो वैसा दर्द देखने को मिलता है, स्पाज्म देखने को मिलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन जैसी फीलिंग आती है, तब आप प्लेटिना के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर किसी को मेट्रोरेजिया हो रहा हो, मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखने को मिल रहा हो, जो 28 डेज का साइकिल होता है वो 28 डेज का ना हो कि 20 दिन में मेंसेस आ जाएं या 35 डेज में मेंसेस आ जाएं, 30 डे में मेंसेस आ जाएं, तब भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे भी ब्लड का कैरेक्टर डार्क थिन ब्लड देखने को मिले, क्लॉटेड देखने को मिल रहा हो, तो आप प्लेटिना दे सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया है, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।